बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आजकल मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है अबाउट द पेल्विस हेल्थ। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें पेल्विस को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बताया था और उसको रिलैक्स करने का भी तरीका, और मैंने बताया था रिलैक्सेशन से स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग से एक्सरसाइजेज में ये होता है कि आपका पेल्विस जो है उसके मसल्स ढीले हो जाते हैं और ढीले मसल्स में मूवमेंट ज्यादा होती है और क्योंकि उनमें कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपका जो टाइमिंग है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये बेहतर हो जाता है। इरेक्शन पावर बढ़ जाती है क्योंकि मसल रिलैक्स होते हैं, ज्यादा ब्लड आता है और ज्यादा नफ्स को पहुंचता है। तो आपकी पेशाब की धार आपकी मोटी हो जाती है, ट्यूबवेल जितनी मोटी हो जाती है और कतरे जो है उनका नामो निशान नहीं रहता। तो ये लास्ट मैंने एक्सरसाइजेस जो बताई थी ये वीडियो तकरीबन 25 मिनट की थी, लेकिन आज की मेरी वीडियो शॉर्ट होगी। लेकिन इसमें दो ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो कहते हैं कि जो हम क्रक्स कहते हैं कि एक ही एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइज सारे मसाइल जो है वो इकट्ठे हल कर दें। जो कहते हैं ना 100 गल्लां दी कोई गल उते पानी दा इको ही हल, नवाब ट्यूबवेल नवाब ट्यूबवेल। ये वो एक्सरसाइज हैं जो कि नवाब ट्यूबवेल है, यानी कि एक ही एक्सरसाइज 10-5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए और सारे मसले जो है वो आपके हल हो जाते हैं। तो एक एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं हॉर्स स्टैंड। हॉर्स स्टैंड वो है कि जैसे आप घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं तो जो आपकी पोजीशन होती है, और ये वही पोजीशन होती है जो कि बेसिकली बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसी पोजीशन में होता है। उस पोजीशन में जब आप रहते हैं तो आपके जो पेल्विस के मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन साथ साथ आपके जो टांगों के मसल्स हैं ना वो बड़े साथ स्ट्रेंथ उनमें आ जाती है। तो आप 1.5 मिनट 2 मिनट से ज्यादा हॉर्स स्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन गो कि ये बिल्कुल आसान एक फील्ड है कि आप ऐसे खड़े होके आपने 5 1 2 3 4 5 ये आपने 5 टाइम पे खोल लिया और आप जरा ये अब देखें इसमें मैंने अपने जो घुटने हैं ना ये पंजों से बाहर नहीं निकाले और ये मैं इसमें खड़ा हो गया। और खूबी ये है कि मैंने अपने जो ना कमर को कंपैरेटिवली जितना सीधा रख सकूं मैं रखूं। ये माफी नहीं मैं मांग रहा, ये वैसे एक पोजीशन बता रहा हूं कि ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने कमर को आप सीधा रखते हैं। तो अब या इसी पोजीशन में रहेंगे तो ये आपके ये मसल्स जो आउटसाइड ऑफ द थाइज हैं ये बड़े इन पे स्ट्रेच पड़ रहा है मेरे, और ये पेट के मसल्स भी बड़ा स्ट्रेच पड़ रहा है, यानी कि ये स्ट्रांग हो रहे हैं और ये पेल्विस के मसल जो है ना ये रिलैक्स कर रहे हैं। और अब ये ना 1.5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद टांगे आपकी कांप जाएंगी, कांपे टांग जाएंगी तो बस आप खड़े हो जाए। ये ले, ये आपकी एक्सरसाइज होगी। अब 2 दफा 3 दफा ये दिन में रिपीट कर ले, ये आपको बेशुमार फायदे देगी कमर की दर्द में भी और हर चीज में। अच्छा जी, दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है एशियन स्क्वाट। एशियन स्क्वाट को हम प्राइमल स्क्वाट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा बचपन में जो स्क्वाटिंग फ्लश होते हैं उस पर बैठ के शिट करते हैं बच्चे, हम भी करते थे। फिर ये यूरोपियन कमोड आ गए, ऊपर बैठ के करना शुरू कर दिया। उससे हमें बहुत मसले हुए कि कब्ज के और टाइमिंग के और बहुत सारे मसलों की बेस जो है ना वो हमारे एशियन कमोड से हम जो यूरोपियन कमोड में आ गए। तो अब ये है कि पहले वो चीजें हम जो जिसको हम लग्जरी समझते थे उनके नुकसान जो है ना वो सामने आ गए। नीचे नहीं बैठते, नीचे बैठ के हम खाना नहीं खाते, हम टेबल और कुर्सी पे खाते हैं, सोफे में बैठते हैं। अब ये हमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब ये है कि अब हमारे जो जो मसल्स है ना और ये जो टेंडन है हमारे बॉडी के ये हो गए हैं बड़े टाइट एज के साथ भी और गलत पोजीशन में बैठने की वजह से। तो अब हमारे लिए उस तरह बैठना बच्चों की तरह वो बड़ा मुश्किल हो गया है। उसकी वजह ये है कि ये मसल जो है ये बड़े
टाइट हो गए हैं, ठीक है, जो सामने के मसल्स हैं। फिर ये आपकी पिंडली के मसल बहुत टाइट हो गए हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि ये जो एंगल है, ये रूफ ऑफ द फीट और ये शिन के बीच में ये बड़ा खुला हो गया है। ये क्योंकि बड़ा खुल गया है, और इसकी वजह से नतीजा ये निकला है कि वो हमारे लिए बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब इस एज में आप बैठेंगे तो गिरेंगे तो कोई ना कोई कमर में चोट भी लगवा लेंगे। तो मैं आपको अपनी एज के मुताबिक आपको गाइडलाइन करूंगा कि अब आपने कैसे उस पोजीशन को वापस गेन करना है। जब गेन करेंगे तो वो आपने किसी सहारे से करना है। सहारा लेने में कोई मसला नहीं। अब मामला सेक्स का है तो थोड़ी बहुत तो फिर सहारे लेने ही पड़ते हैं ना। तो मैं आपको बताता हूं कि अब हमने कैसे बैठना है। देखिए, हमने टांगे खोली, एक सोफे पे बैठा हूं, मैंने एक सोफे का सहारा ले लिया, ये मैं बैठ गया। बैठ के कमर को मैंने जितना सीधा रख सकता हूं रखूंगा। अच्छा, करने के बाद मैंने लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने और कोशिश करना है सांस अंदर ले जाकर रोकना है। रोक के फिर उसको मैंने आस्ते से रिलीज करना है। जितनी देर हम उसको पेल्विस को सांस को अंदर रोकेंगे, हमारा जो प्रेशर है हवा का वो पेट से निकल के पेल्विस में जाएगा, मसल्स को खींचेगा और आपके मसल स्ट्रेच होंगे। तो वो आपका जो मकसद है वो पूरा होगा। ये देखिए, अच्छा, ऐसे आपने कम से कम 10 दफा करना है। और मजे की बात है, जो जो आप करेंगे आपका जो रिलैक्सेशन है ना पेल्विस की ज्यादा होती जाएगी। आपकी एड़ियां जो पहले नीचे नहीं लग रही थी ये लगनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपके सारे मसल्स, थाई के मसल्स, आपके बटक्स के मसल्स, पेल्विस मसल्स, आपकी प्रीनियल जो फ्लोर है, जो पेल्विस का फ्लोर है, वो सारे के रिलैक्स हो रहे हैं। तो आपका एंगल जो है ना वो इजी होता जा रहा है। और ये बाजुओं में जो मैंने बोझ डाला हुआ है सपोर्ट करने के लिए, ये मेरा कम से कम होता जा रहा है। तो आपने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी, सहारा ले लें। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो ठीक है, बगैर सहारे भी बैठ लें, लेकिन उसमें भी आपने देखना है कि ये सी टाइप नहीं बैठना। ये इससे आप बैठ तो जाते हैं लेकिन इससे कमर में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो कमर को आपने सीधा रखना है यानी केस। तो ये है सोफे के जरिए हमने एक सपोर्ट ले ली। एक और तरीका भी है कि ये जैसे ये मेरे पास डंबल है, तो ये डंबल मेरे सामने आ गया, या कोई भी हैवी चीज सामने रख सकते हैं। तो ये इसका सहारा लेके आप बैठ गए। ये अब इसने मुझे सपोर्ट कर दिया। इस तरह ही आप सांस लें, 3 दफा 5 10, ठीक है, फिर आराम से रखें और बैठ गए। सो यही तरीका आ गया। फिर भी एक और तरीका भी ये है कि आप एड़ियों के नीचे ये कोई मोटी चीज रख लें ऐसे, और फिर आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाएं। ये भी आपको बड़ा इजी हो जाएगा। ये 3 सहारे मैंने बता दिए, लेकिन इनका फायदा ये होगा कि जो पेल्विक रिलीज एक्सरसाइजेज मैंने आपको बहुत सारी बताई है, जस्ट एक वन एक्सरसाइज जो है ये सारे के सारे मसले जो है ये इकट्ठे हल कर देती है। ना आपको कब्ज रहती है, ना पेशाब रुक के आता है, टाइमिंग, इरेक्शन सब बेहतर हो जाता है, और आराम से इंसान के अंदर जो है ना जमीन पे बैठने की कैपेसिटी पैदा हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये मेरी छोटी सी जो काविश है ये बहुत बड़े रिजल्ट लाएगी। ये वीडियो मिलियंस में जानी चाहिए। आपको पसंद है आप इसको लाइक करें, टेली का बटन जो है उसको टच करने में कोई हर्ज नहीं है, और शैतान जो है ना वो आपको शेयर करने से रोकेगा। लेकिन आपने शैतान की बात नहीं माननी, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और डॉक्टर भर की इजाजत दें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।